उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को बनाया अमरवाड़ा से प्रत्याशी। आंचल कुंड दरबार के दादाजी सुखराम दादाजी के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह, और कल 20 जून को धीरेन्द्र शाह अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार। अमरवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार हैं कमलेश शाह। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे कमलेश शाह, और कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अब अमरवाड़ा उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह वर्सेस कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह के बीच यहां पर जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। और अमरवाड़ा का चुनाव देखिए ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा में बुरी तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस अब खड़ा होना चाहती है यहां से किसी तरीके से आगे लोकल बॉडीज के जो चुनाव हो, और जब 2028 का विधानसभा चुनाव हो उससे पहले कैसे अपने संगठन को मजबूत किया जाए। तो ये जो छोटे छोटे अब चुनाव होंगे यहां से कहीं ना कहीं अपनी मजबूती पेश करनी होगी। दूसरी तरफ कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से आते हैं वहीं पर, क्योंकि अमरवाड़ा सीट है और पिछली बार 7 की 7 सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आई थी। बहुत चीजें कमलनाथ के इर्द गिर्द छिंदवाड़ा में ही रहती हैं, और ऐसे में देखना यही है कि अब यहां पर कमलेश शाह के सामने जब खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, और इनके नाम की चर्चा पहले से हो रही थी कि धीरेन्द्र शाह को यहां से टिकट दिया जा सकता है, वही हुआ भी है। यहां पर देखना यही है कि वो क्या कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं उनको फिर से ताजा करेंगे कि कांग्रेस लड़ सकती है यहां पर, या फिर छिंदवाड़ा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार मिली उसके बाद एक और हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, जिन नामों की चर्चा हो रही थी उनमें साफ तौर पर नाम सामने आ रहा था जो अब ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, किस तरह के समीकरण अब बनते दिख रहे हैं यहां पर? देखिए बिल्कुल लोग जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि धीरेन्द्र शाह वो चेहरा हो सकते हैं जिसे कांग्रेस अपना जो है उम्मीदवार घोषित करते हो तो भी यही दिखाई दिया, और जिस तरीके से पिछड़े वर्ग आदिवासी वर्ग से ये आते हैं और अच्छी खासी पकड़ अमरवाड़ा क्षेत्र में। उसके साथ में अगर देखें तो अचल कुंड जो वहां पे क्षेत्र है वहां पे जो उनके पिता हैं दादा हैं वो लंबे समय से वहां पे जुड़े हुए हैं, और जो अचल कुंड है उसकी आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा पकड़ है। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं ज्यादा इस पे आस्था रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस एक बड़ा कार्ड खेला है, और खासतौर पे देखिए अमरवाड़ा अगर आपको जीतना है, उपचुनाव को अगर जीतना है कांग्रेस के लिए तो खासतौर पे आदिवासी वर्गों को साधना होगा। और इसी को लेकर अचल कुंड से जिस तरीके से हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शाह का नाम सामने निकल के आया, क्योंकि वहां पे तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए दो चुनौती अभी हमें दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के सामने। बीजेपी के सामने स्पष्ट चुनौती ये दिख रही है लेकिन क्योंकि जिस तरीके छिंदवाड़ा चुनाव में उन्होंने चमत्कार किया और लंबे अरसे से जो कांग्रेस की सीट थी वो वहां पे सेंधमारी करने के बाद अपनी फतह का झंडा लहराया है। तो ऐसे में अब चूंकि छिंदवाड़ा लोकसभा की ही एक विधानसभा है अमरवाड़ा, तो ऐसे में उपचुनाव के दौरान वापिस ये करिश्मा करना बीजेपी के लिए जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं विजय रथ लगातार बीजेपी का मध्य प्रदेश में चल रहा है। और ऐसे में अगर अमरवाड़ा में भी बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं यानी कमलेश शाह जीतते हैं तो सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आला कमान के बीच में मध्य प्रदेश बीजेपी का मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा। और अगर हम देखें दूसरी चुनौती जिसकी मैं बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इसकी दूसरी चुनौती जो है कमलनाथ के सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ लगातार जो बयान आ रहे हैं छिंदवाड़ा हारने के बाद स्पष्ट तौर पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जो जनता थी वो भावुक हुई थी या जो छिंदवाड़ा की जनता थी वो बहक गई थी। तो स्पष्ट तौर पे अब उनका ये कहना है कि अमरवाड़ा के अंदर जनता एक बार फिर से हमारा साथ देगी, यानी कि नाथ परिवार का साथ देगी। और जिस तरीके से शहनशाह का जो सामने निकल के नाम आया, धीरेन्द्र शाह का जो नाम निकल के आया है, काफी कमलनाथ के वो करीबी माने जाते हैं, विश्वसनीय में से एक नाम उनका भी शुमार है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है अमरवाड़ा का, और सीधे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही दिग्गज पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जुटेंगे, क्योंकि देखिए ये न केवल उपचुनाव है ये शाख का चुनाव भी है। और ऐसे में कमलनाथ वर्सेस बीजेपी स्पष्ट तौर पर हमें यहाँ पे दिखाई देती हुई दिखाई देगी। और खासतौर पर जिस तरीके से देखिए बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना जब नामांकन दाखिल किया तो तमाम जो बड़े नेता थे वो उस समय मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, तमाम ताम झाम के साथ नामांकन दाखिल किया। कल कांग्रेस के जो प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह
शाह वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तमाम नेताओं का जो है समय वहां पे मिल चुका है, यानी कि कमलनाथ वहां पे पहुंचेंगे। कमलनाथ ने तमाम महाकौशल के जो विधायक है उनको हिदायत दी गई है कि कल जब वो नामांकन फॉर्म भरने जाए तो सीधे तौर पे वहां पे वो भी पहुंचे, और विधायकों के साथ साथ जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंच रहे हैं, उमंग सिंघार भी पहुंच रहे हैं, संजय वर्मा, ये तमाम बड़े नेता जो सीधे तौर पे वहां पे पहुंच रहे हैं और धीरेन्द्र शाह की जो नामांकन जमा करेंगे उसके अंदर सीधे तौर पर वो शामिल होते हुए दिखाई दे। देखिए, कांग्रेस का इस समय एक ही मकसद है कि जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कमलनाथ भले ही एक चुनाव हार गए हो लेकिन ताकत कमजोर नहीं हुई है, और ताकत कमजोर ना होने के कारण तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर से इससे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो कांग्रेस के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, खासतौर से अमरवाड़ा सीट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और इस दौरान ये कोशिश की जाएगी कि एक सूत्री ताकत के साथ कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिखाई। देखिए, मुद्दे अलग अलग होंगे लेकिन खासतौर पर आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे वहां पे एक चीज और बताइएगा, एकजुटता की यहाँ पर बात हो रही है अतुल, और जो महाकौशल क्षेत्र के विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है, तो कल क्या नामांकन के दौरान किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश हो सकती है? क्या वो तमाम विधायक मौजूद रह सकते हैं? क्या छिंदवाड़ा के ही जो अन्य विधायक हैं वो साथ में मौजूद रह सकते हैं कि ये मैसेज तो जाए कि अभी छिंदवाड़ा एकजुट है, केवल एक विधायक के जाने से सभी विधायक ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टच में है? ठीक है, अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह वर्सेस कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह के बीच मुकाबला होगा, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस का एक लंबे समय से होल्ड रहा है इस क्षेत्र में, और ऐसे में अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति आकर अब बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहा है तो उसका किस तरीके का यहां पर करिश्मा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल